आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं जेके न्यूज नेस्ट और मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद लतीफ फकला। इस वक्त मैं बजालता की खाना बदोश बस्ती में हूं। ये मेरे पीछे आप खाना बदोश लोग देख रहे होंगे, जो लोग सीजनल माइग्रेशन करते हैं, सर्दी के दिनों में जम्मू आते हैं और गर्मी के दिनों में अपनी ढोकों बैकों की ओर जो है वो चले जाते हैं। ये लोग बजालता पंचायत के एक गांव में रहते हैं और पिछले कई सालों से ये लोग यहाँ ही रह रहे हैं। अब खबर क्या है आप लोगों को ये पहले बताने की कोशिश करता हूँ। खबर ये है जनाब कि पिछले दिनों पंचायत इलेक्शन को लेकर सरकार की एक नोटिफिकेशन आती है और सरकार ये नोटिफिकेशन निकालती है कि जिन जिन पंचायत के अंदर जिन लोगों के नए वोट बनने हैं, जो लोग 18 साल के हो चुके हैं और अपने आप को पंचायत इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए इनरोल करवाना चाहते हैं, तो अलग अलग पंचायतों के अंदर और अलग अलग गांव के अंदर जो है रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की जानिब से, जिसके अंदर रेवेन्यू डिपार्टमेंट का भी सहयोग जो है वो रहा है, उसमें बीएलओ साहब जो है वो वहां बैठे थे, पंचायत के जो पंचायत सेक्रेटरी हैं वो वहां पे थे और नए वोट बनने को लेकर जगह जगह जो है वो कैंप जो है वो मुनक्कद हुए हैं। लेकिन ये जितने भी लोग मेरे सामने मेरी तस्वीरों में आप देख रहे हैं, मैं कैमरामैन को गुजारिश करूंगा कि सब लोगों को दिखाए। ये लोग हाथों में वोटर लिस्ट लिए हुए और कुछ अपना मेमोरेंडम लिए हुए यहाँ खड़े हैं और इन लोगों का ये कहना है। बात करेंगे जनाब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम फरीद अहमद है। फरीद जी, क्या बात हुई है, आप यहाँ इकट्ठे हैं और यहाँ आपने मीडिया को बुलाया, क्या कारण है? सर जी, बात ऐसा है कि ये 7 नंबर वार्ड है, इसमें खाली गुज्जर बकरवाल है, जो बकरवाल लोग ये 6 महीने यहाँ रहते हैं। 6 महीने कुछ लोग कोई मजदूरी के लिए चला जाते हैं, कुछ लोग माल मवेशी लेकर चला जाते हैं। तो काफी अरसा से, मेरी 65 साल उम्र होगी, मैं परगालता में रहता हूँ, लेकिन मेरा जितना परिवार है वो बजालता यही है, बजालता में ही 7 नंबर वार्ड में। 7 नंबर वार्ड का जो पंच है वो भी यहाँ मेरे साथ खड़ा हुआ है। तो ये हमने आज 2 दिन से ये देखा सुना कि ये तुम्हारे वोट जो हैं वो काट दिए गए हैं। 130 की 230 वोट ये हमारे सामने ये ऑर्डर। हमें इस बात का पता नहीं चला कि ये क्या कारण है, कोई बीच में ही कर रहा हो। आप इस वार्ड के पंच हैं। पंच जी, कब से आप लोग यहाँ रह रहे हैं? मैं पिछला 5 साल का पंच हूँ, यहाँ इलेक्शन लड़ के पंच बना हूँ। इनका कारण यही है कि यहाँ बकरवाल का खाना बदोश का पंच कोई खड़ा ना हुआ या कोई सरपंच ना खड़ा हुआ। अच्छा, इनका कारण यही है। बकरी चराने के लिए कोई आगे पीछे जाता है खाली बकरी लेके, बाकी उन्होंने 2-2 मरला 4-4 मरला यहाँ ही डेरा लगाया। हम खाना बदोशी हम डेरा ही लगाते हैं। हाँ। कुल्ला बनाते हैं, झुबड़ी बनाते हैं, वो हमने बनाई हुई है। अच्छा, जो हम यहाँ बजालते हैं। वोट क्यों कटवाना चाहते हैं आपके यहाँ? वो उनको पता होगा ये क्यों करते हैं, हमारे साथ क्या जिद। एक बार नहीं, हमारे पास 3 बार हो गई हमारे साथ इनकी। हाँ। पहले में इन्होंने टीम भेजी, वो भी हमने बर्दाश्त की, उसके बाद में भी भेजी, वो भी बर्दाश्त की, इस साल फिर भेजी। क्या कहना चाहते हैं सरकार से, डीसी साहब से? अगर वो हमारा वोट ये हम बजालता ही में रखना चाहते हैं वोट। और आप रहते भी इधर ही हैं? इधर ही रहते हैं। अच्छा, और हम कहाँ रहते हैं? यहाँ ही रहते हैं। अगर आप लोग इधर ही रहते हैं तो फिर तो आपका वोट कैंसिल नहीं हो सकता। क्या आपके साथ किसी ने कोई जाती जिद है जो आपका वोट कैंसिल करवाना चाहता है? इन्हीं लोगों को होगी कोई जाती जिद, वो कारण तो उन्होंने बताना है ना जी, हमारे साथ जिद क्या है। अच्छा जी, जाती जिद उसको हो गई सर, जो ऑब्लिगेशन हमारे खिलाफ दे रहा है। हम उससे भी अपील करते हैं कि हम गरीब लोग हैं, हम किसी के साथ लड़ना नहीं चाहते हैं, हमें मजबूर ना करें, हमें किसी बात पर मजबूर ना करें, खुदा के लिए करके हम गरीब लोग हैं, हमें अपनी सांस से जीने दें, हमारी यही है। जनाब, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सर मोहम्मद अख्तर है। आपका भी वोट पहले इधर ही था? मेरा वोट भी पहले भी इधर ही था और आज भी यहीं है। हाँ। एक्चुअली वोट उस इंसान का कट जाता है जो इंसान कहीं रियासत जम्मू कश्मीर में अगर रहता है तो वो कहीं 2-2 जगह वोट बना के रखा है, बैठा है, तो उसका तो कटेगा। आपके वोट इधर ही है? हमारे सबके वोट यहाँ है। जो ये वोट 400 350 के 400 वोट बकरवाल का है, ये कहीं पे भी जम्मू कश्मीर में दूसरी जगह नहीं मिलेगा। ठीक, ये वोट ऑलरेडी यहाँ का ही है। ये सरपंचों की आपसी एक लड़ाई भी हो सकती है, जहां तक हमें शक है, हमें किसी ने बताया नहीं। और दूसरी बात यह है कि हो सकता है ये कोई उसमें वो जो करते हैं ना प्रॉपर्टी का काम शाम,
हो सकता है इस एरिया को खाली करवा के किसी को फरोख्त करना चाहते होंगे, कोई स्कीम होगी उनके पास, हम नहीं जानते हैं, मगर हमें शक आता है कि भाई हमसे खाली करवा के इस एरिया को क्या क्या, क्या कर रहे हैं ये सरपंच लोग। कितने लोगों के वोट काटे हैं यहाँ पे? 232 वोट की जो रिपोर्ट हमारे पास आई है। हाँ। हमने जो टीम आ रही है 3 दिन से लगातार वो टीम आ रही है। अच्छा। हाँ, हमने टीम के पीछे अभी भी हल्ला गुल्ला किया, वीडियो नगरोटा के खिलाफ नाराबाजी कुछ किया तो वो लोग यहाँ से भागे। अच्छा। हाँ, चलो हम वीडियो नगरोटा से भी बात करने की कोशिश करेंगे, और अगर मैम हमारा फोन उठाती है तो उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये पूरा माजरा है क्या यहाँ पे। जो इस गांव का क्या नाम है? बजालता वार्ड नंबर 7। बजालता वार्ड नंबर 7। हेलो हेलो वीडियो मैम, नमस्ते। नमस्ते। हाँ मैम, मैं ना ये इस वक्त से बजालता गुज्जर बस्ती में इन लोगों ने बुलाया है, यहाँ पे आया हूँ, मीडिया से बात कर रहा हूँ, लतीफ। जी जी जी, कैसे हैं आप? ठीक हो? जी मैम, ठीक ठाक। एक्चुअली मैम इन लोगों ने यहाँ पे बुलाया है हमें, तो ये लोग कह रहे हैं कि हम बजालता वार्ड नंबर 7 में रहते हैं, बकरवाल बस्ती है इनकी। ठीक है। तो इनके कहते हैं हमारे पिछले 20-30 सालों से यहाँ पर ही वोट है और हम यहाँ ही रहते हैं। ठीक है। लेकिन कुछ पंचायत के अंदर कहते हैं कोई आपसी किसी पंचों सरपंचों का कोई मसला होगा तो हमारे वोट जो हैं यहाँ से काटे जा रहे हैं, और उसको लेकर नहीं, ये इनको शायद गलत फहमी है। एक्चुअली हुआ ये है कि मेरे को किसी ने कंप्लेन की है, ये लोग जो है यहाँ के वोटर्स नहीं है। तो आप इनकी इंक्वायरी करो, तो फिर ये अगर साबित होते हैं कि नहीं है यहाँ के वोटर, फिर डिलीशन होगी जी। लेकिन मैंने फिर एक कमेटी बनाई, एसीआर साहब ने मुझे ये मार्क की कंप्लेन जी, तो और फैक्चुअल रिपोर्ट मांगी कि ये वाकई यहीं के रहने वाले हैं या नहीं है जी। तो मैंने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है जो ये वेरीफाई करेगी, अगर ये यहीं के रहने वाले हैं इनको कोई नहीं इनके वोट काटेगा जी। ऐसा कुछ नहीं है। इनको ना ये शायद गलतफहमी हो गई है, आप इनको मेरी तरफ से समझाओ कि अगर मैम आप लाइन पे हैं और ये सारे आपकी बात सुन रहे हैं, यहाँ कम से कम 50 लोग खड़े होंगे। नहीं, मेरा कोई इनके साथ पर्सनल नहीं है, सिर्फ मुझे जो कंप्लेन आई है मैं अपना काम कर रही हूँ। जो एसीआर साहब ने कहा है कि देखो उन्होंने आज 9 की लास्ट डेट थी तो आज हमें सबमिट करानी थी जी। अब तो शायद एक्सटेंड भी हो गई, अभी मैंने देखा नहीं है, मैं थोड़ी बिजी थी जी। तो इनके वोट कोई नहीं काटेगा अगर ये जेन्युइन है ना जी। तो हम कैसे इनके वोट काट सकते हैं? ये शायद और मैम यहाँ पे ये पंच भी थे और काफी लोग हैं, और ये कह रहे हैं कि हमें हमारी एसीआर सर आए, वीडियो मैम आए, जो भी आए मौके की आके वेरिफिकेशन करें, हम इधर ही रहते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, अगर ये देखो कमेटी जो है वो गलत रिपोर्ट तो नहीं देख सकती ना जी। सबकी नौकरियां सब एम्प्लॉय ही लगे हुए हैं, कोई ऐसे गलत थोड़ी लिख के देगा। ठीक। ये यहाँ के रहने वाले जेन्युइन है तो इनको कोई नहीं काटेगा, सीधी सी बात है। इनको मेरी तरफ से समझाओ, और अगर ये यहीं के सारी चीजें देखेंगे तो कोई इशू नहीं है, इनको कौन काटेगा। ठीक है मैम, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, ओके। तो नाजरीन, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर नगरोटा से भी हमने बात करने की कोशिश की, समझने की कोशिश की कि क्या पूरा माजरा है। तो माजरा ये है कि जनाब आला एक कोई यहाँ से लोकल है, उन्होंने एक कंप्लेन जो है वो बीडीओ ऑफिस नगरोटा में किया है कि ये लोग जो है इस बस्ती के, इस इलाके के रहने वाले नहीं है और इनका वोट जो है काट दिया जाए। तो उसको लेकर बीडीओ ऑफिस से एक कमेटी जो है वो तश्कील दी गई है। अब वो कमेटी यहाँ मौके पे आएगी और हमें गुजारिश है, आई थी और आगे भी आएगी, और हमें उम्मीद है कि अगर ये लोग यहाँ के रहने वाले होंगे, जैसे पंच साहब कह रहे हैं कि हम यहाँ रहते हैं, हमारे यहाँ डेरे हैं, हमारे यहाँ कुल्ले हैं, तो फिर तो किसी में इतनी ताकत नहीं है कि कोई जबरदस्ती किसी का वोट काटे या कटवा सके। लेकिन अगर ये लोग गलत होंगे, अगर ये लोग यहाँ नहीं रहते होंगे, तो फिर दुनिया की ऐसी कोई ताकत भी नहीं है जो इनका वोट यहाँ रख सकती है। खसूसी रिपोर्ट के लिए अपने मेजबान मोहम्मद लतीफ हकला और उसकी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। जुड़े रहें जेके न्यूज नेस्ट के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।